मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर चल रही हलचल के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को जीत के सर्टिफिकेट भी सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ पार्टी की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी थी। मामले पर चुनाव आयोग ने भी कोई फैसला नहीं दिया। चुनाव आयोग की चुप्पी और शुक्रवार की सुनवाई के चलते तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। बता दें कि राज्यसभा में 3 सीटें इस साल खाली हो रही थी, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के पास थी। तीसरी सीट कांग्रेस के पास थी, जिससे दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद थे। अब इस बार उसी तीसरी सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास संख्या बल भी था, लेकिन 9 जून को नटराजन का नामांकन फॉर्म बीजेपी की आपत्ति के बाद निरस्त कर दिया गया। दरअसल स्क्रूटनी के समय बीजेपी ने उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि उन्होंने उसमें कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। इनमें तेलंगाना में उनके खिलाफ चल रहा एक मामला भी शामिल है। बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ तेलंगाना अदालत में चल रहे एक मामले की जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी है और इसी को लेकर उन्होंने उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की और आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद 9 जून को नटराजन का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की थी। कांग्रेस की शिकायत पर आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, या यूं कहें कि कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कोई भी ऐसा स्पष्ट आदेश या बयान नहीं दिया जिससे इसकी कोई दिशा बदल सके। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मामले की सुनवाई आज ही की जाए, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी समय सीमा आज दोपहर 3 बजे तक है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें अभी तक याचिका की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए जवाब देने के लिए समय चाहिए। सिंघवी ने जवाब में कहा कि अगर सुनवाई अगले दिन भी हो तो तब तक चुनाव का नतीजा घोषित नहीं किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून पहले से स्पष्ट है और याचिका को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। सुनवाई टलने के बाद कांग्रेस ने फिर मांग की कि कोर्ट के फैसले तक चुनाव परिणाम घोषित न किया जाए। कांग्रेस ने यह याचिका बुधवार और गुरुवार की रात 1:48 पर ऑनलाइन दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द करने का फैसला गैर कानूनी, मनमाने और पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया है। कांग्रेस ने कोर्ट के इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस को आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। चुनाव आयुक्त चाहते तो कल इस बारे में निर्णय दे सकते थे। खारिज करना या स्वीकार करना यह विशेष अधिकार चुनाव आयोग का है। हरियाणा में चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था, तो एमपी में क्यों नहीं किया। और अब हालिया अपडेट ये है कि इस तीनों सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा के तीनों उम्मीदवारों तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी तीनों राज्यसभा सीटें भाजपा ने निर्विरोध जीत ली हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।